तो आज की वीडियो है अल्ट्रा ह्यूमन एयर के लॉन्ग टर्म वीडियो। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पे एक दो तीन तीन रिंग्स हैं, बिकॉज मेरी फैमिली में एक ने मेरे को गिफ्ट किया था एंड देन आई गॉट सेम फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। सो तो हमारे घर में तीन, और तीन में अगर सेम कांड होता है दैट मीन्स इन जनरल रिंग में एज वेल एज ऐप में एज वेल एज सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। ये स्पेसिफिकली अल्ट्रा ह्यूमन एयर के लिए ये इशू है। बाकी अल्ट्रा ह्यूमन के प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स बोलने से पहले मैं पॉजिटिव बता देता हूँ। ये जब तक वर्केबल था, वर्किंग कंडीशन में था, प्रॉपर बैटरी बैकअप देता था, तब तक तो ये मानो मैं एप्पल वॉच पे भी इतना बहुत ट्रस्ट नहीं करता था जितना प्रॉपरली ये सिंक करता था, क्योंकि फ़ायदा है। क्योंकि सिंस इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, ये मेरे को लगभग एक हफ्ते का बैटरी बैकअप इनिशियली 2-3 महीने तक दिया है मेरे को। प्लस डेटा एकदम ही, क्योंकि ये रिंग फिंगर पे रहता है तो ये लगभग 24 घंटे ही चिपका रहता है। मेरे को निकालने का भी मन नहीं करता नहाते समय। तो ये प्रॉपर फीडबैक देता है, और मतलब मूड स्विंग्स A to Z जो भी पैरामीटर्स आप दे सकते हैं ऐप में वो सारे अच्छे से कैप्चर करता है। दे डू हैव पैकेजेस जिसमें वो और खर्चा करके और बेटर आप ले सकते हैं, बट ये सब फ़ायदे हैं। मतलब अल्ट्रा ह्यूमन एयर बहुत ज़्यादा डिटेल लेवल पे आपको डेटा देता है एंड लगभग क्या बेटर ही रहेगा मेरे एप्पल वॉच SE2 के कंपैरिजन में। दोनों का लगभग सेम ही चलता था, स्टेप्स रहे, हार्ट रेट रहे, स्ट्रेस लेवल रहे। बाकी तो वेट और हाइट ये सब तो ये वैसे भी एप्पल हेल्थ से सिंक करता है तो उसका तो कुछ नहीं है। वो भी किसी तीसरे ऐप से सिंक करता है तो उसका तो कुछ नहीं है। मेन इशू कहाँ पे है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे क्या है, लो बैटरी। इसका सीन क्या है, अभी मैं चार्ज पे लगाऊंगा ना, ये हाथों हाथ 100% पे चला जाएगा। मतलब विद इन 2 to 3 मिनट्स ये 100% पे चला जाएगा। अब मैं हाथ पे वापस लगाऊंगा, ये 5 मिनट जो मेरे को कनेक्टेड दिख जाए अपने ऐप से, क्योंकि ये फुल टू डिस्चार्ज हो जाता है। सेम इसका है, ये मेरे को रिप्लेसमेंट यूनिट मिली थी, इसके साथ भी यही हुआ कि ये चार्ज हो जाता है फुल, 100% चार्ज होगा। बैटरी बैकअप भी 4-5 घंटे तक देखोगे तो 3-4 घंटे रहेगा, पर ये हमेशा डिस्कनेक्टेड ही रहता है। इसका अलग ही इशू है। थर्ड कम्स दिस, ठीक है। इसमें सीन क्या है, ये कनेक्टेड रहेगा फुल टाइम। ये भी डिस्कनेक्ट हो जाता था, बैटरी भी लूज़ करता था। ये प्योरली डिस्कनेक्टेड ही रहता था अंटिल चार्जर पे ना लगा, ये हमेशा डिस्कनेक्टेड ही रहता था। ये फुल टाइम कनेक्टेड रहता था, मगर वही बात है कि इतना फास्ट डिस्चार्ज होता है ना कि मतलब लगाने का सेंस नहीं। तो इशू कहाँ से शुरू हुआ, स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो मतलब कुछ इशू ही नहीं था। बीच में एक अपडेट पुश हुआ, मैंने अपडेट किया, उसके बाद दैट 5 days बिकेम 3 days। चलो चलता है, हेल्थ में भी होता है। ये भी मेरे को पहले 24 घंटे ज़्यादा देता था, आज के टाइम पे 6 घंटे देता है। ओवर द पीरियड डिग्रेड होता है। रिंग्स के साथ इशू क्या है, जितना छोटा साइज़ लोगे ना उतनी कम बैटरी है। तो मेरा अपना वाला तो मैंने अपने पिताजी को दे दिया, उनका बढ़िया चल रहा, उनका गुम भी हो गया, मारो गोली। बट ये मेरे फैमिली का था। और नोट, ये बहुत अच्छी बात है अल्ट्रामैन की, दे डू प्रोवाइड रिप्लेसमेंट यूनिट अगर आपको कोई इशू होता है तो। बट एक बार रिप्लेस हुआ, 2 बार रिप्लेस हुआ, तीसरा बार उनने भी हाथ जोड़ लिया, भाई तू कुछ कांड कर। बात सही है, कोई भी प्रॉफिटेबल वेंचर ये थोड़ी का भाई तू हर बार अपडेट कर। तो मैंने 3 बार, तीन फैमिली के मेम्बर्स हैं उनके हैं, तो लगभग ये 2 बार रिप्लेस हुए हैं, ये एक बार रिप्लेस हुआ है, ठीक है, तीनों की अलग अलग आईडी से। बट ये एक बार बोल के हाथ जोड़ लिए, ये 2 बार रिप्लेस हुए थे फिर भी। और तीसरा बार आया तो ये जब डिस्कनेक्शन का इशू था तो मेरे को मेन चाहिए था इस बार रिप्लेस हो जाए, बट नहीं हुआ। लास्ट में मेरे इस वाले केस में तो उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि पैसे रिफ़ंड कर दें। फिर जब तक वो मेल चेन चला तब तक एक्चुअली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, तो वो नहीं ही हुआ। वो अलग बात है, बट दे आर मतलब रिप्लाई करते हैं, प्रोएक्टिव हैं इन सब मामले में। बट इन ऐप सपोर्ट बहुत बेकार है इनकी, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो रीसेट करते हैं। रीसेट के लिए इशू क्या है, इसको कनेक्ट होना चाहिए, ये इस पर कनेक्ट होगा तो ये रीसेट वर्क नहीं करेगा, और अगर इसको उठा दूंगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बैठता है। सबसे बड़ा इशू क्या है, अभी जैसे ही 2 से 3 महीना आप चलाओगे, ये देखो, चलो मैं शायद उल्टा दिशा से लगा रहा हूँ, ये है प्रॉपर से, ये फूल जाती है बैटरी। तो जो ओरिजिनल इसका है ना, इसमें लगाने में और निकालने में तो और
इतना टाइट अगर आपके साइज़ के चार्जर में ये इशू है तो सोचो, ये भी है ना कि हल्का सा फोर्स हुआ, बैटरी फूट गई, तो यहाँ पे तो आग लगने का खतरा है। इशू ये है। दूसरा, आपके जैसे मेरा हाथ बड़ा है, मेरे को 9-10 साइज़ का अटता है, मेरे पिताजी को भी वही चलता है, तो उनका बैटरी बैकअप अच्छा खासा चल रहा था। इन लोगों का क्या है, बैटरी ऑलरेडी छोटी है, तो मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट जो 7 दिन मिल रहा था, इन लोगों को 5 दिन मिल रहा था। अब वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उसके बाद तो ये 2 दिन भी नहीं रहा। उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर अपडेट आया, उसके बाद तो ये था कि 8 घंटे, एंड नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद 3 घंटे का ही रह गया। उसके बाद वो ये 3 घंटे पे अटका हुआ है। ये तो होता ही नहीं क्योंकि ये डिस्कनेक्ट ही हो जाता है। इसका तो फाइनली रिसेंट में मैं यही टेस्ट करने के लिए लगाया था, एंड इट्स लाइक कि अब अपडेट इन सब में अभी लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड है। सीन ये तो डिस्कनेक्टेड ही रहता है। इसके साथ भी वही पंगा, 5 मिनट मुश्किल से बैटरी रहती है, स्टेल्थ मोड पे चला जाता है, मगर डिस्कनेक्टेड भी रहता है। ये स्टेल्थ मोड पे नहीं जाएगा, मतलब सबसे लीस्ट पावर यूजिंग मोड, बट ये चार्ज होगा और डिस्चार्ज जाएगा। इसके साथ इशू भी है, स्क्रैच वैच लगता है, उसका इशू नहीं है, बट हमेशा ये रहता है कुछ गलती से आपने वर्कआउट के समय दबा दिया तो ऐसा ना हो कि फूट जाए। क्वालिटी अच्छी है, बट इशू यही है कि रिंग इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहे। बाकी कंपनीज़ के भी रिंग मेरे दोस्तों ने यूज़ किए हैं, बैटरी बैकअप ओवर द पीरियड ऑफ डिग्रेड ही हुआ है। एंड सीरियसली मतलब 10-20, ये तो लगभग 22,000 की प्रोडक्ट है, तो ये टोटल यहाँ पे आपको 66,000 का प्रोडक्ट दिख रहा है, जो आज के टाइम पे मैं कचरे में फेंकने वाला था। कचरा नहीं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में देने वाला था। उससे पहले मैंने कहा यार एक वीडियो बना दी जाए, लॉन्ग टर्म रिव्यू पुश कर दिया जाए। अब तो ये होगा तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा इसको चार्ज करके, बट मेरा फुल टू रिव्यू यही रहेगा। इससे बेटर आज के टाइम पे कोई 10-12 हज़ार की बैंड खरीद लो, या फिर एकदम ही सस्ता, अगर स्टेप्स ही काउंट करने हैं तब तो वही 500 का भी आता है, 1000 का भी। वो स्टेप्स ठीक ठाक काउंट कर रहे, नहीं तो मोबाइल में ही आप गूगल फिट इंस्टॉल कर लो, वो भी काफ़ी है। एप्पल है तो एप्पल हेल्थ भी वो स्टेप्स काउंट कर ही लेता है। मगर एकदम हेल्थ भी वर्क करना है तो सैमसंग की भी 12-15 हज़ार में बढ़िया वॉच आ जाते हैं। ये भी मेरे ख्याल से सेल में 15 से 16 हज़ार एप्पल का आ जाता है। अगर आप iOS वाले बनते तो एप्पल वॉच लोगे तो ये आ जाता है। हाँ, ये फ़ायदा है कि ये रिंग्स जो हैं इनकी डाटा प्रॉपर एप्पल हेल्थ से सिंक होती है। ये कोई कंफर्म नहीं करता, मैंने कहा ये बता देना चाहिए, क्योंकि आधा प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ओनर का ही प्रोडक्ट है एक मेरे घर पे, वो नहीं एप्पल हेल्थ से सिंक होता है। वैसे गूगल फिट टाइप के, गूगल जो फिट लेटेस्ट ब्रांड है वो तो सिंक हो रहा है, इससे पहले वाले जो फिटबिट थे ये सब सिंक नहीं होते रहे, इशू मेरे को जितना ऑनलाइन पता चला। तो ये बहुत अच्छा था कि इसमें कोई भी एक्टिविटी करोगे इट डायरेक्टली गेट सिंक्ड टू योर हेल्थ अकाउंट, तो वो अच्छी बात है। बट जो सीन है लॉन्ग टर्म यही है कि आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट लेते हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 3 से 5 साल तो मैं यूज़ कर ही लूँगा। हाँ, आप अगर वो हो कि कुछ भी अपडेट आया तो मैं उस पर और ज़्यादा खर्च करके नया चीज़ लेता रहूँ, वो वाले सीन में हो तो तब तो नहीं काम करेगा। बट स्टिल ये 1 साल भी मैं यूज़ नहीं कर पाया हूँ प्रॉपरली तीनों प्रोडक्ट। मतलब मैंने ज़बरदस्ती खींच के 3-4 घंटे यूज़ करके चार्ज पे लगाता था, फिर यूज़ करता था, चार्ज करता, जस्ट टू गेट द मैक्स आउट ऑफ इट। बट मैंने आखिरी में कहा भाई हाथ जोड़ता हूँ, इनको निकालो, इतनी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है अपन। एक बेसिक मेरे ख्याल से यही ओनर वाला मैंने 2-2.5 हज़ार में लिया था। सिमिलरली एक 3,000 का मैंने सैमसंग का दिलवाया, और दे आर वर्थ द मनी। 3,000 में जो जो पैरामीटर्स मेरे को चाहिए वो सारे हैं, और लगभग वही सारे पैरामीटर ये देता है। और आज के टाइम पे AI इंटीग्रेट होकर ये जो देता था पहले, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहे हैं सारे ऐप पे। तो आई विल जस्ट से कि डोंट वेस्ट योर मनी।